अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। अज्ञान मिटाने में फोकस किया, जिससे कर्म बनते हैं। उन्होंने प्रायश्चित में फोकस नहीं किया। समझ में आता है? तो इसीलिए समर्थ पुरुष प्रायश्चित नहीं करते हैं, वो अज्ञान मिटाते हैं, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन है। क्या है? प्रतिक्रमण करना वो परमानेंट सॉल्यूशन। वो तो गलती हो गई फिर माफी मांगो, गलती हो गई फिर माफी मांगो। अज्ञान तो वही का वही रहा, तो मतलब क्या रहा? ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये वो एंडलेस है। क्या है? अज्ञान मिटाओगे तो एंड होगा, अज्ञान रहेगा तो फिर एंड कैसे होगा? फिर गलती फिर प्रायश्चित, फिर गलती फिर प्रायश्चित, वो चलता ही रहेगा। अब समझे, अज्ञान मिटाओगे 1 2 3 4 अवतार में सब अज्ञान मिटा दो, भुगतान जो भी है वो मंजूर है। मगर जब अज्ञान नहीं रहेगा तो भुगतान लगेगा नहीं लगेगा। अज्ञान से ही तो सफरिंग लगता है, अज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भी मेरा है और चला गया, तो मेरा है वो भी अज्ञान है और चला गया वो भी। और जब अज्ञान नहीं है तो क्या मालूम है, आता है जाता है, वही तो कुदरती रचना है। इसमें राग द्वेष करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? तो अज्ञान मिटाना वो इम्पोर्टेंट है, प्रायश्चित करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ફૂકેલું ચાટવું દાદા એમ પણ કહેતા અને આમ પણ કહેતા જેવું વ્યક્તિ कहने का मतलब जो सामान्य महात्मा होते जिसका लेवल हाई नहीं है उनके लिए प्रायश्चित अच्छा है, वो गलत ऐसा नहीं है। मैं तो आपको आपकी दृष्टि को डेवलप करने के लिए वही आपको दे ना कि अज्ञान को मिटाना है। એટલે દાદા કે ઘડી ઘડી પ્રતિક્રમણ કેમ કરો? થૂકવાનું ચાટવાનું મૂળમાં ટાળેલું है। तो इसीलिए फिर जब लोग नहीं समझ पाए विज्ञान को, तो फिर ये बताया कि प्रायश्चित करो, आलोचना, प्रतिक्रमण और ये सब ठीक है। अज्ञान नहीं मिटा सकते तो प्रायश्चित करना। तो हर बात में लोग कहते हैं कि स्वामी जी शक्ति मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए। कोई भी प्रकार की, एक व्यक्ति कोई भी प्रकार की शक्ति अपने जीवन में देवी देवताओं के पास, गुरु के पास या भगवान के पास मांगे या नहीं मांगे, ये मेरे को प्रश्न किया। तो मैं साइंस की बात करूंगा तो जितनी कमजोरी ज्यादा इतनी प्रार्थना ज्यादा, जितनी कमजोरी ज्यादा इतनी प्रार्थना ज्यादा। आप समझे? टोटल कॉन्ट्राडिक्ट है। जब अनंत शक्ति वाला मैं हूँ तो शक्ति मांगना नहीं है, सिर्फ अज्ञान को मिटाओ, वही सबसे बड़ी बात है। आखिर शक्ति क्यों मांगनी पड़ती है? बिकॉज यू आर नॉट फेस द सर्कमस्टेंसेस, तभी तो मांगते हैं। जो कुदरत कहती है तुम्हारे पास तो अनंत शक्ति है और उनके पास तो शक्ति है फेस करने की, इनबिल्ट है, तभी तो उसको उदय आया, नहीं तो आएगा कहाँ से? इसलिए कहते हैं ना, हर कर्मों के भुगतान के पीछे कुदरत ने इसको पावर भी दिया है। बिना पावर सफरिंग नहीं आएगा। तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, मगर मेंटली कमजोर होने के नाते हम डिमांड करते हैं, इन्हें को ये शक्ति दो, ये शक्ति दो। ये आपकी मानसिक कमजोरी है। तो मांगना चाहिए, मांगना नहीं मांगना चाहिए वो आपका सब्जेक्ट है। मेरा काम प्रिंसिपल को बताना है, क्या है, सिद्धांत को बताना है। आपको प्रायश्चित करना है या ना करना है वो आपका सब्जेक्ट है। मेरा काम विज्ञान को बताना है, क्या है, कि विज्ञान ये है और व्यवहार धर्म ये है। चूज एनीवन, दोनों में से एक भी गलत नहीं है। आप समझे ना? दोनों अपनी जगह पे सही है। मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो अज्ञान मिटाना है, और पापों के भुगतान से बचना है तो प्रायश्चित करना है। आप समझे? ये 2 ऑप्शन है। ये हम मानते हैं मोक्ष मार्ग में लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, वो किससे मतलब वो मांगते ही है ना, इसलिए। हाँ, वो मांगते हैं, मगर वो क्यों मांगते हैं? मुक्ति के लिए मांगते हैं, संसार के लिए। लेकिन वो भी मांगने का तो अपना शक्ति अपने आप से ही मांगते कि कुदरत से मांगते, वो ऐसे बोलते हो। शक्ति मांगना
वो परमात्मा के पास ही मांगते हैं। किसके पास मांगते हैं? परमात्मा के पास। मगर हम नाम देते हैं देवी देवता का, क्या करते हैं? ये रिलेटिव सत्य है। क्या है? रिलेटिव सत्य। आप समझे ना? हनुमान जी के मंदिर में जाओगे आप तो वहाँ जय बजरंगबली बोलना पड़ेगा। आप समझे? वहाँ जय महावीर बोलेंगे तो लोग मारेंगे आपको। तो जैसा देश वैसा वेश करना पड़ता है। आप समझे ना? तो ये रिलेटिव सत्य है। क्या है? पूरी विधि वो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं। इसके पीछे कॉन्सेप्ट छुपा है कि इसमें से जो लोग डेवलप नहीं है वो कम से कम ये भावना तो करें। जो विज्ञान को नहीं पकड़ सकते ये भाव तो कर सकते हैं ना। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। तो ऐसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक एक करके हमको ये विज्ञान समझना है। तभी आपको मालूम होगा कि आखिर दुनिया हमको घुमाती है। क्यों? क्योंकि हम घूमते हैं। हमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए घुमाने वाला मिल जाता है और हम घूमते भी हैं। मैंने कई साल पहले एक सेंटेंस बोला था, जो व्यक्ति प्योर है, क्या है? और स्ट्रांग है। रिपीट अगेन, जो व्यक्ति प्योर है और स्ट्रांग है, प्योर और वो दुनिया को घुमाता है। और जो व्यक्ति इम्प्योर एंड वीक है, इसको दुनिया घुमाती है। दो ही ऑप्शन है। जो घुमाते हैं उसको घूमना है तो हमको अपने आप को कमजोर समझना है, और हम दुनिया को घुमाना है हमने अपने आप को पावरफुल समझना है। बस कमजोर है तो कोई भी घुमाएगा। आप समझे ना? हर बातों के पीछे प्रिंसिपल समझो। तो ये जैसे जैसे मैंने हर बात में डीपली स्टडी किया, एकदम से डिसीजन नहीं लिया मैंने कि मेरे को आध्यात्मिक विज्ञान की बात करना है। सोच समझ के मैंने लिया, क्योंकि फिर फॉर्मेट हो गया। तो फॉर्मेट से मतलब क्या रहा? फिर वही धर्म का एक नया धर्म बन गया, क्योंकि जो भी फॉर्मेट में सब यहाँ है। आप समझे ना? टाइटल देने से फर्क नहीं होता है। व्हेन यू फॉलो द फॉर्मेट, इट्स फॉर्मेट। इसका नाम कोई भी दे दो, नाम से मतलब क्या है? व्हेन यू फॉलो द ट्रेडिशन इट मीन्स इट इज फॉर्मेट। तो फिर भी ज्ञानी कहते हैं अगर ये सब कुछ प्रकृति करती है और आप इससे मुक्त रहते हैं और इसको पुरुषार्थ नहीं मानते हैं, देन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। समझ में आया? प्रकृति प्रतिक्रमण करे, सामायिक करे, विधि करे, आरती करे, कीर्तन भक्ति करे, जो कुछ भी कहा है सब कुछ करे, मगर मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ और मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती रचना है। देन यू आर साइंटिस्ट। तो पुरुषार्थ कहूंगे, देन यू आर रिलेटिव ट्रूथ। एक्शन से पुरुषार्थ नहीं है, विजन क्या है एक्शन के पीछे। इस प्रकार से इसीलिए कहा ना, जैसी दृष्टि वैसी, तो बदलना क्या है? मन वचन काया को नहीं बदलना है, मगर मन वचन काया जो कुछ कर रही है उसमें हमारी दृष्टि क्या है? क्रिया में पुरुषार्थ मानते हैं या उससे अलग रहने में पुरुषार्थ मानते हैं? बस वही दृष्टि है। सबको समझ में आता है ना कि नहीं आता है? तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है और मैं कैसे शांति से बात कर रहा हूँ, आप समझे? इसमें कोई हाई टॉक करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। जब प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसमें हाई टोन क्यों आएंगे? सीधी बात करनी है, गोल गोल बात नहीं करनी है, सबको समझ में आती है। तो हर बात के अंदर ऐसा है। तो मेरे को एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे को तो ऐसा बताया कि हमारे को तो प्रकृति के अंदर डीप में जाओ,
डीप में जाके पुरानी सभी बातों को निकालो और फिर उसकी सफाई करो। तो हम करें या ना करें, तो फिर नहीं करेंगे तो फिर ये गलती कैरी फॉरवर्ड होगी। तो साइंस ये कहता है डीप में वहां जाओ जहां आपको एक्सपर्ट होना है। क्या बताया? डीप में वहां जाओ जहां आपको, तो आपको प्रकृति में एक्सपर्ट होना है या कुदरती रचना जानने में एक्सपर्ट होना है। 2 ऑप्शन, ये भी प्रकृति, ये भी प्रकृति। ये प्रकृति प्रिंसिपल है, ये प्रकृति रिलेटिव सत्य है। तो रिलेटिव सत्य में कितने भी डीप में जाओगे सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यू पॉइंट है ना। वो क्या है? व्यू पॉइंट है ना। कितने भी डीप में जाओगे क्या होगा? यस, તું છૂટું પડીને જ્ઞાતા દ્રષ્ટાથી જોવાનો એક પ્રયોગ કહે છે કે તું શુદ્ધાત્મા તો હવે પ્રકૃતિને ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કર। हम कोई भी एंगल से बताएंगे। એટલે પ્રકૃતિમાં ડીપ જવા માટે કે પ્રકૃતિ ગાળી કરવા માટે નથી કહેતા ને, એનો શું કહેવાય કે વેર એરર્સ થયા કે વોટ એવર, સારું કે ખોટું બંને કહે છે જો, અને ન્યુટ્રલ થઈને જોયા કરે એમ કે છે ને, એવું કહેવા માંગે છે। न्यूट्रल और सही गलत का मतलब क्या फिर हुआ? नहीं, ऐसे सही न्यूट्रल में भी सही गलत नहीं है, तो फिर सही गलत कैसे? હું ન્યુટ્રલ છું, તું ખાલી પ્રકૃતિને ખાલી નિહાળી લે એમ કહેવા માંગે છે ને। હું તમને પ્રશ્ન જ પૂછું છું। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति तो अपने, प्रकृति भूसाई के गाड़ी खाए, प्रकृति तो अपने स्वभाव से ही खत्म हो रही है ब्रीथ के साथ ऑटोमेटिकली। जैसे आज 20 दिसंबर है, तो 19 दिसंबर 2019 के पहले के समय के लिए हम मर गए। यह सुनो, मेरा ब्रीथ खत्म हो गया, मेरी आयु खत्म हो गई और मेरी भुगतान भी। और आज की ब्रीथ, आज का आयुष्य किसके लिए है? आज के लिए या कल के लिए? अभी के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे? એ પ્રસંગોપાત કે એ સંજોગોમાં એના જ્ઞાન દર્શન જે બિલીફો બંધાય છે ને તેની જોવાય ને કે મને આવું કર્યું ત્યારે આવું જ કરવું જોઈએ, એવું કંઈક જોયું તું, તો એની વાત આવે છે। वही मैं कहता हूँ कि आप कैसे भी करके प्रकृति को समझने की कोशिश करोगे, प्रकृति को टच करोगे कोई भी एंगल से, तो आपकी प्रकृति ही पावरफुल होगी आपके विजन में। ગાઢ થશે। ऑफ कोर्स, जब विजन साइंटिफिक ही नहीं है, प्रिंसिपल ही नहीं है, डूअरशिप के बेस पर है, तो आपका ज्ञान क्या पक्का होगा? डूअरशिप वाला ही, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है या ये सही है, यानी डूअरशिप के बेस पर रहेगा ना। और हमको क्या करना है? सेपरेट होना है। सेपरेट में नो डिटेलिंग। जब वो प्रकृति को हमको सुधारना है तो डीप में जाने की जरूरत है। हमको प्रकृति से मुक्त होना है या चेंज करना है उसको? મુક્ત જ છું તું, તો મુક્ત જ છું ને, જો એવું કહેતું હોય તો ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું, આ તો અલગ જ છે। तो वही तो है, और उसी की तो प्रैक्टिस की जरूरत है, ये रहતું હોય। और इसी की प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी हिंदुस्तान की कोई भी धर्म ऐसा नहीं है और दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसके अंदर प्रायश्चित की बात नहीं है। तो रिलेटिव सत्य है ही, वो गलत ऐसा नहीं बोलते हैं, साइंस में नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म में तो होगा ही, और धर्म में अच्छा है, इंसान में इंसानियत बनी रहे और गलतियों के लिए क्षमा मांगे, वो अच्छी बात है। एज अ ह्यूमैनिटी, ये मानव में से महामानव बनना है, इसके लिए विज्ञान है। अच्छा इंसान के लिए धर्म सही है। जब कोई इंसान को अच्छा इंसान बनाना है तो दुनिया के सभी धर्म सही है, क्योंकि वो इंसान ही बनाता है। ये 5 महाव्रत क्या है? प्रकृति के लिए। नवकल्प किसके लिए? प्रकृति के लिए। ये अपने नरसिंह मेहता ने 11 महाव्रत बताए, किसके लिए बताए? प्रकृति के लिए बताए। तो प्रकृति की शुद्धि के लिए धर्म की बात बराबर है, हम वो मना नहीं करते। जिसको मोक्ष में અરુણામાં હજુ એકદમ પોતે શુદ્ધતા થઈ જ ગયા છે
એવું નથી એટલે પેલું છે એને वो आपकी बात વિજ્ઞાન बराबर, બરાબર છે કે હું છું જ वो आपकी exactly એવું बात- છે જુદા वो आपकी बात बराबर है। સભાનતા નથી ને वो आपकी बात बराबर है અવેરનેસ क्या है? कि भी हमारे पास इतनी अवेयरनेस नहीं है शुद्ध हाँ। आत्मा में रहने की। રહેની કે નહીં છે પણ એનું સભાનતા નથી કે હું છું જ. वही तो અને कहते हैं। પ્રકૃતિ જુદી છે જ અસ્તિત્વથી. હું મારું અસ્તિત્વ શુદ્ધાત્મા છે, બાકીનું પ્રકૃતિ ભાગ છે. એવું જ્યાં સુધી દ્રઢ એને નથી રહેતું ને બે મિક્સ થતું હોય તો ત્યારે ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટની વાત આવે છે કે ભાઈ क्या करी इसीलिए कहा, क्रांति ऊभी थई थी ते जो हाँ, मारा नहीं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने कहा कि सेपरेशन इज द अल्टीमेट एंड बेस्ट सॉल्यूशन। व्हेन यू एंटर इन प्रकृति दे क्रिएट सो मेनी पजल। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए, ये सब पजल होगा। देयर आर सो मेनी व्यू पॉइंट और आपको सॉल्यूशन परमानेंट नहीं मिलेगा। ना। प्रकृति के अटैचमेंट से कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं, लखो ने भूसो पजल ही रहेगा। एक पजल खत्म हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा, लखो ने भूसो बस। तो इसीलिए कहा सेपरेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। और कई लोग मेरे को कहते हैं स्वामी जी ये तो धीरे धीरे होगा ना। क्या बताया? धीरे 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 होगा। तो मैंने कहा आपकी बात बराबर है, धीरे धीरे ही होगा, 100% सही है, मगर धीरे धीरे अज्ञान मिटाने का प्रयास करो, प्रकृति को सुधारने का नहीं। वो प्रयास तो कितने अवतारों से किया, सुधारवानी છે જ નહીં જો वो कितने अवतारों से आपने वो प्रयास कर चुके हैं। जितने भी अवतार लिए मानव के, सब में आपने यही किया है। तो वो प्रैक्टिस की जरूरत अभी नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है હવે સેપરેશન કર્યા પછી સુધારવાનું રહ્યું નથી और સુધારવામાં इसीलिए રહેવાનું उसमें प्रायश्चित होता नहीं है। नहीं। प्रकृति के उदय में है और करते हैं तो कोई तकलीफ नहीं, उसको उदय कर्म मानो, पुरुषार्थ मत मानो। मेरा कहने का मतलब ये, कोई किसी को किसी के साथ चलते टकरा गए तो हमने कहा सॉरी, तो इट्स ओके। प्रकृति टकरा गई, प्रकृति ने सॉरी मान लिया, खत्म हो गई। ये पुरुषार्थ नहीं है, ના ના એ સહજ જ છે એવું वो वही उदय कर्म है। वो कहते हैं कि ताव आया, बुखार आए और मेडिसिन लिया, वो पुरुषार्थ है। बोलते नहीं बहुत वजह कर हाँ, तो गलती होगी, माफी मांगो, उदय कर्म नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर पुरुषार्थ मानोगे तो रिलेटिव सत्य हो जाएगा, और उदय कर्म मानोगे तो फिर आप सेपरेट हो गए, तो डुअरशिप खत्म हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्या करना है? मेहनत नहीं करना है। मेहनत तो पहले भी किया हमने धर्मों में, तभी तो ये फल मिला हमको। तो हमारे पास क्षमता नहीं है ऐसा नहीं है, हमारे पास क्षमता के मुताबिक आत्मविश्वास देने वाला नहीं है। हर व्यक्ति कहता है नहीं नहीं आपको नहीं समझ में आएगा, आपको यही करना है, यही करना है। यानी अपने आप में हमको कमजोर मानते हैं और कमजोर बनाते हैं। और विज्ञान क्या कहता है? क्रिएट द सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू आर सुपर पावर, यू आर चेतन, यू हैव अ इनफाइनाइट ऑल काइंड ऑफ पावर्स, यू आर अविनाशी। ये है आप, और ये नहीं है। जितना जुड़ोगे आप कमजोर होंगे, जितना जुड़ोगे कमजोर होंगे, क्योंकि ये तो उदय कर्म है, रिलेटिव सत्य है। तुम रियल सत्य हो, तो तुम्हारा मेरा होने इससे सिर्फ अलग रहो। क्या बताया? उसको छेड़ने की कोशिश मत करो, उसमें कोई सार नहीं है। क्या नहीं है? आप समझे? चाहे राजा बनो चाहे भिखारी बनो, सब उदय कर्म है। क्या है? श्रीमद राजचंद्र ने कहा रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव। एक ही स्वभाव है, जो पूर्ण किया है वो ग्रहण करते हैं। आज का उसका कोई पुरुषार्थ नहीं है। राजा है तो भी पुरुषार्थ नहीं है, और रंग है तो भी पुरुषार्थ नहीं है। आप समझे ना? मगर आपको जब रागद्वेष होता है तो वो आपकी दृष्टि की कमजोरी है, वो निकालनी है। दृष्टि की कमजोरी निकालनी है। आप समझे ना? चेंज योर विजन, दृष्टि परिवर्तन, ये आध्यात्म मार्ग है। मन वचन काया को बदलना, मन वचन काया को सुधारना, मन वचन काया को टच करके प्रायश्चित करना, शक्ति मारना, ये रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है।